नमस्कार साथियों, 67वीं बीपीएससी के तैयारी हेतु बिहार के जीआई टैग के ऊपर ये वीडियो बना है, जहां से आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में संभावित प्रश्न आ सकते हैं। पहला है शाही लीची। शाही लीची मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखता है और इसे जीआई टैग मुजफ्फरपुर जिले के लिए मिला है। शाही लीची मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण और बेगूसराय में भी उगाया जाता है। भारत लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रथम स्थान पर चाइना है। भौगोलिक स्थिति जो शाही लीची उगाने के लिए जरूरी है, पहला है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं। दूसरा है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से मई के महीने में जरूरी है इसे पकाने के लिए। तीसरा है बलुई मिट्टी, जिसे लूमी सॉइल भी कहते हैं। अगला उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है वो है भागलपुरी जर्दालू आम। यह अपने सुगंध और मिठास के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से बलुई मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, वहां उगाया जाता है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, उसकी वजह से बहुतायतता में बलुई मिट्टी वहां मिलती है। अगला है कतरनी चावल। यह अपने सुखद खुशबू और उत्कृष्ट पकने की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यह भी भागलपुर जिले से संबंध रखता है। अगला है मगही पान। मगही पान को जीआई टैग कुल मिला के 4 जिलों के लिए मिला है। वर्तमान में यह 12 जिलों में उगाया जाता है, पर जीआई टैग सिर्फ 4 जिलों को मिली है। वो 4 जिले हैं नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद। मुख्य बात यह है कि बनारसी पान को मगही पान से बनाया जाता है। मगही पान को कोयले के धुएं देने पे उसका रंग पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने पर उसे बनारसी पान कहा जाता है। ये बिहार से इंपोर्ट किया जाता है बनारस में, वहां पे इसे मगही से बनारसी पान बनाया जाता है प्रोसेसिंग के द्वारा। बिहार का मिथिला मखाना, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। बिहार भारत के कुल मखाना का 80% उत्पादन करता है। मिथिला क्षेत्र के अलावा बिहार में सीमांचल और कोसी क्षेत्र में भी मखाना उगाए जाते हैं। मिथिलांचल के कोजागरा पूजा में मखाना का महत्वपूर्ण भूमिका है। आपसे प्रश्न पत्र में यह भी पूछा जा सकता है, कोजागरा पूजा बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सही जवाब है मिथिलांचल। अगला मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स को विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। इस पेंटिंग के मुख्य विषय पौराणिक कथाओं एवं लोकप्रिय लोक कथाओं से लिए जाते हैं। ये बीपीएससी में अक्सर आ चुका है। अगला है भागलपुर का सिल्क। भागलपुर को रेशमी नगरी भी कहा जाता है। ये रेशम के तसर किस्म की सिल्क है। इसके रेशम कीट को पाला जाता है 3 प्रकार के पेड़ों पर। पहला आसान, दूसरा अर्जुन, तीसरा साल के पेड़ों पर। भागलपुर में सिल्क पार्क बनाने की बात चल रही है। अगला उत्पाद है सिलाओ का खाजा। ये नालंदा जिले से है। यह अपने अद्वितीय गुण के लिए जाना जाता है। पहला है इसका कुरकुरापन, दूसरा है बहुस्तरीय परत। ये एक मिष्टान है। लोक कथाओं के अनुसार इसका नाम गौतम बुद्ध ने रखा था। अगला है खटुआ पैचवर्क। खटुआ कपड़े को काटकर और टुकड़ों को दूसरे कपड़ों में सिल कर डिजाइन किया जाता है। खटुआ का उपयोग मुख्य रूप से डिजाइनर टेंट, छतरियां, सामियाना बनाने के लिए किया जाता है। अगला है सुजनी कढ़ाई का काम। यह मुख्यतः मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले से संबंध रखता है। इसे रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था। इसका अनूठापन यह है कि सुजनी कढ़ाई हमेशा सीधी लाइन में की जाती है। यह एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पास की जाती है। अगला है सिक्की घास उत्पाद। इसका संबंध सीतामढ़ी जिले से है।
इसके लिए तालाबों और पोखरों के पास उगने वाली जंगली सिक्की घास का उपयोग लिया जाता है। इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला है मंजूसा चित्रकारी कला। इसका संबंध भागलपुर जिले से है। इसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। इसमें केवल 3 रंगों का उपयोग होता है, हरा, गुलाबी, पीला। अन्य उत्पाद जिन्हें भविष्य में जीआई टैग मिलने की संभावना है और जहां से प्रश्न आ सकते हैं वो है नालंदा का 52 बूटी साड़ी। अगर आपको बीपीएससी प्रश्न पत्र में दिखता है 52 बूटी साड़ी के लिए कौन सा जिला मशहूर है, तो जवाब है नालंदा। दूसरा, गया का पत्थर कटी सिल्क स्टोन कटिंग आर्ट फॉर्म, ये गया जिले से संबंधित है। तीसरा है हाजीपुर का केला। इस केले की वैरायटी को कहा जाता है चिनिया केला। भारत में मुख्यतः 12 अलग अलग किस्मों के केले पाए जाते हैं। हाजीपुर का चिनिया केला प्रतीक्षा कर रहा है जीआई टैग का। चौथा है, गया काफी प्रसिद्ध है तिलकुट के लिए, तो गया का तिलकुट। पांचवा है रुन्नी सैदपुर का बालूशाही। रुन्नी सैदपुर का बालूशाही, ये एक मिष्टान है। छठा है उद्वंत नगर का खुरमा, ये भी एक मिष्टान है। तो आपको बीपीएससी में अगर जीआई टैग या भविष्य में जिन्हें जीआई टैग मिल सकती है उन प्रोडक्ट्स के प्रश्न आते हैं तो आप सही जवाब देंगे। हमारा ये सीरीज एग्जाम के 1 दिन पहले तक चलता रहेगा। धन्यवाद।